इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। मिस्र के फिरौनों की लाशें अजायब घरों में नुमाइश की चीज बन गईं और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिट गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त व ताज को झवा लाया, लेकिन 1400 साल से रुए जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसकी हिफाजत के लिए जमीन व आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। यह मदीना मुनव्वरा है और यह रौजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर तारीख के सीने में 1164 ईस्वी की एक ऐसी रात भी दफन है जो आज तक कांटे की तरह चुभती है। उस रात जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश तैयार की जा रही थी जिससे अर्श भी लरज उठा था। एक सुरंग खोदी जा रही थी, लेकिन वह किसी खजाने या हीरों जवाहरात की तलाश के लिए नहीं थी, बल्कि उसका मकसद कायनात की सबसे मुकद्दस हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म तक पहुंचना था। मदीना मुनव्वरा सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की नींद अचानक उड़ चुकी थी। यह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलम ए इस्लाम के वह अजीम हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। उस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबोर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा फरमा रहे थे। उनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और ज़बाने रिसालत से यह अल्फाज अदा हो रहे थे, ए महमूद, मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चीख मारकर जाग उठे। उनका जिस्म कांप रहा था और आंखों से आंसू जारी थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है? सुल्तान ने वुजू किया, नफल अदा किए और दोबारा आराम के लिए लेट गए, लेकिन ख्वाब फिर आ गया। वही दो चेहरे, वही मंजर और वही पुकार, मुझे बचाओ। यह ख्वाब 3 मर्तबा आया। अब सुल्तान के लिए दमिश्क में एक लम्हा ठहरना भी नामुमकिन हो चुका था। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसिली को तलब किया। यह वजीर सिर्फ एक मुशीर ही नहीं, बल्कि बहुत दूर की सोच रखने वाले इंसान भी थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब सुनाया। वजीर ने फौरन अर्ज किया, ऐ सुल्तान, आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा पर यकीनन कोई बड़ी आफत आने वाली है। आपको फौरन वहां रवाना होना चाहिए। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। यह कोई सरकारी सफर नहीं था, बल्कि एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवारों का इंतखाब किया, वाफिर माल व दौलत साथ ली और दमिश्क से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। तारीख बयान करती है कि जो सफर आम तौर पर महीनों में तय होता था, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उसे सिर्फ 16 दिन में मुकम्मल कर लिया। वह रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया और न ही चैन की नींद सोए। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही मंजर था, वह 2 खौफनाक चेहरे जो ख्वाब में दिखाए गए थे। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो शहर की फिजा गैर मामूली महसूस हो रही थी। वह सीधा मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और रौजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का अजीम हुक्मरान अचानक मदीना क्यों आ पहुंचा है। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे वह 2 चेहरे तलाश करने हैं। चुनांचे एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना मुनव्वरा के तमाम बाशिंदों को अपने हाथों से तहाइफ और सदकात तकसीम करना चाहते हैं। असल मकसद यह था कि मदीना का हर फर्द सुल्तान के सामने से गुजरे ताकि वह उन चेहरों को पहचान सकें जिन्हें उन्होंने ख्वाब में देखा था। अगले दिन मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों का हुजूम जमा हो गया। शहर का हर बूढ़ा, जवान और बच्चा कतारों में खड़ा था। सुल्तान हर शख्स के चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी के साथ नजरें हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वह दोनों चेहरे कहीं नजर न आए। शाम होने लगी।
खजाना तकरीबन खाली हो चुका था, लेकिन सुल्तान की तलाश अभी तक अधूरी थी। वह परेशान थे कि कहीं यह ख्वाब महज एक ख्याल तो नहीं था, मगर उनका दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं। आखिरकार सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, नहीं सुल्तान, तकरीबन सब लोग आ चुके हैं सिवाय 2 मगरिबी जायरीन के। वह कौन है? सुल्तान ने फौरन पूछा। गवर्नर ने जवाब दिया, वह मोरक्को से आए हुए 2 अफराद हैं। लोग उन्हें बहुत नेक, इबादत गुजार और मुत्तकी समझते हैं। वह किसी से कुछ लेते नहीं, बल्कि खुद लोगों में खैरात तकसीम करते हैं। यह सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक पैदा हुई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, उन्हें अभी मेरे पास लाया जाए। गवर्नर ने अर्ज किया, वह तो रौजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, फिर हम खुद उनके पास चलते हैं। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ उस छोटे से मकान में दाखिल हुए। अंदर 2 आदमी मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह, चेहरों पर बजाहिर नूरानियत और जबान पर अल्लाह का जिक्र। लेकिन जैसे ही सुल्तान की नजर उन पर पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें, वही शक्लें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाई थीं। सुल्तान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने निहायत मासूमियत से जवाब दिया, हम मोरक्को से हज के लिए आए थे और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की सादत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने सख्त लहजे में फरमाया, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वह मुसलसल कस्में खाते रहे कि वह सिर्फ इबादत गुजार लोग हैं। कमरे में बज़ाहिर कोई मशकूक चीज मौजूद नहीं थी, चंद किताबें, कुछ जाय नमाजें और मामूली सामान। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन बज़ाहिर नेक अफराद पर क्यों शक कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन मजबूत था। वह खुद आगे बढ़े और फर्श पर बिछी हुई एक चटाई हटा दी। चटाई हटाने के बाद सुल्तान ने फर्श पर कदम मार कर देखा। उन्हें आवाज कुछ गैर मामूली महसूस हुई। उन्होंने दोबारा फर्श को ठोका तो आवाज खोखली सुनाई दी। सुल्तान फौरन समझ गए कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपाया गया है। उन्होंने हुक्म दिया, इस जगह को फौरन खोदो। सिपाहियों ने खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में मिट्टी हट गई और नीचे एक लकड़ी का तख्ता नजर आया। जब वह तख्ता उठाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स हैरत और खौफ से चीख उठा। नीचे एक गहरी और तारीक सुरंग मौजूद थी। यह सुरंग उसी कमरे से शुरू होकर सीधी रौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारों की तरफ जा रही थी। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ चंद गज का फासला बाकी रह गया था। अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आमद में एक दिन की भी ताकीर हो जाती तो मुमकिन था कि यह लोग अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते। अब वह दोनों अफराद खौफ से कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सरों पर थी। सख्त तफ्तीश के बाद आखिरकार उन्होंने सारा सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वह मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं और उन्हें अंदलुस और यूरोप के कुछ ईसाई हुक्मरानों की तरफ से एक खुफिया मिशन पर भेजा गया था। उनका मकसद यह था कि सुरंग के जरिए रौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर मुसलमानों के अकीदे और जज्बात को शदीद नुकसान पहुंचाया जाए। वह रात की तारीकी में सुरंग खोदते थे और निकाली गई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से दूर जाकर फेंक देते थे ताकि किसी को शक न हो। यह हकीकत सामने आई तो वहां मौजूद हर शख्स गम और गुस्से से भर गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तेरा बेशुमार शुक्र है कि तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और हिफाजत के लिए इस आजिज बंदे को जरिया बनाया। अगले दिन मदीना मुनव्वरा में इस साजिश का अंजाम सबके सामने आ गया। इन दोनों मुजरिमों को उनके जुर्म के मुताबिक सजा दी गई ताकि आइंदा कोई शख्स ऐसी जुर्रत करने का तसव्वुर भी न कर सके। अगरचे यह फितना खत्म हो चुका था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दिल अब भी मुतमिन नहीं था। उन्हें खौफ था
कि मुस्तकबिल में कोई और शख्स भी ऐसी नापाक कोशिश कर सकता है। इसीलिए उन्होंने एक तारीखी फैसला किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में कदयाम बढ़ा दिया और माहिर मीमारों और इंजीनियरों को तलब किया और हुक्म दिया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजे के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा छड़ी हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बयान करती है कि यह खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक मजबूत धातु की दीवार खड़ी कर दी गई। यह दीवार आज भी तकरीबन 900 साल गुजरने के बाद रौजा-ए-अतहर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। न कोई सुरंग इसे पार कर सकती है और न कोई औजार इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, यह वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाकयात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जुर्रत की। कभी मिस्र के हुक्मरान अल हाकिम बिअम्रिल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ताला ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि उसका लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रेनाल्ड ऑफ शातिलोन ने बहर-ए-अहमर में अपना बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वह नौजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, वल्लाहु यसिमुका मिनन्नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना मुनव्वरा जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों और कितनी कुर्बानियों की दास्तानें छुपी हुई हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि एक सच्चे आशिक-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत इसलिए अता की थी ताकि वह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। यह वाकया हमें बताता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ दावे का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूसे रिसालत पर आंच आएगी, अल्लाह ताला किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को मालूम हो सके कि हमारे अस्लाफ ने इस दीन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह ताला हम सबको रौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।